चाहें तो एक बड़ा अच्छा संदेश जाएगा। तो मैं जो है देवीलाल जी से सबसे पहले कहता हूं कि वो अपनी बात देव यहाँ सिंह, रखें और 1 मिनट के देव अंदर अपनी बात कहेंगे। देव सिंह हैं। पहली जी बात तो कहें कहें। गुप्ता जी ने मेरा जी देवीलाल जी। गुप्ता जी ने मेरी बात पूरी नहीं होने दी। इसके लिए मुझे थोड़ा सा खेद है। आप हमारे आदरणीय हैं, हमारे पुराने परिचित हैं, अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि हम आप भी कहीं ना कहीं राजनेता ही हैं। आपने राजनेताओं को बहुत बुरा कहा। ये भी सोचे। तीसरी बात मेरा केवल अब जोर ये है। हमारे राजनेता जो कि अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़े हैं वो अपने आप को राजनेता नहीं कहेंगे, सर्गेश्वर वो राष्ट्रनेता फिर कहलाएंगे और वो चलिए, राष्ट्रनीति करेंगे। तो अच्छी बात। आज से आप राजनेता नहीं है, आज से आप राष्ट्रनेता हैं। चलिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो मेरा केवल जोर यही है, और मैं फिर कहूंगा कि हम पर्दे के पीछे नहीं, हम तो पर्दे के आगे, बस एक नीति के साथ कि जो मैं खास तौर से जिस वर्ग से बिलोंग करता हूं, माफी के साथ कहूंगा, मैं क्षत्रिय वर्ग से बिलोंग करता हूं, तो मैं कहूंगा कि तो महाराणा प्रताप वाली नीति है। गौरीला युद्ध तो करेंगे लेकिन डंके की चोट पे करेंगे। और दूसरी बात, छली के साथ छल और बलि के साथ बल से लड़ेंगे। ये इस प्रकार की राजनीति करेंगे। मैं नहीं कहता, मेरे पास भी लोग हैं, अगर उनके पास कोई बाहुबली चुनाव लड़ेगा तो मैं भी अपना बाहुबली को ही लड़ाऊंगा, क्योंकि अगर सामने वाला बाहुबली है तो मैं किसी निर्बल को खड़ा करके अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर सकता। तो मेरा सबसे अनुरोध यह है कि हम पहले सब, गुप्ता जी की अच्छी बात है, प्लानर अच्छे हैं आप, बहुत अच्छी पोस्ट पर रहे हैं, तो मुझे मालूम है कि इनकी प्लानिंग अच्छी है, लेकिन ये लॉन्ग रूट प्लानिंग सफल होने के लिए सबसे पहले शॉर्ट रूट पॉलिटिक्स लाइन हमें तय करना पड़ेगी। और जब हम पॉलिटिकल लाइन तय कर लेंगे शॉर्ट टाइम में, जब हम अपने लक्ष्य को, अगर हमारा कोई विधानसभा में एन केन प्रकरण, हमारा आज की डेट में लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमारा कोई 10-5 लोग विधानसभा में ये पहुंचे जो हमारी बात कह सके। हम बाहर कितना ही चिल्लाते रहे। आप तो केवल जो मैं कह रहा हूं उतना कर लीजिए। मैं आपको आश्वस्त देता हूं 3 दिसंबर को 230 के 230 जो है वो क्राइम फ्री भारत के चंद्रगुप्त होंगे, मैं गारंटी लेता हूं। केवल मैं जरूर करूंगा, अपन जरूर से और बैठ के भी चर्चा करूंगा। मैं 15 तारीख को दिल्ली से लौटूंगा, कल दिल्ली जा रहा हूं। उसके बाद अपन भोपाल में एक बार मुलाकात करेंगे, फेस टू फेस बात करेंगे। हमारी आपकी विचार तो अच्छे हैं, बस थोड़ा सा अंतर इतना है कि आप राजकुमार और नाना पाटेकर वाली बात है, रास्ता तो एक है, विचार थोड़े से भिन्न हो सकते हैं, सहमति बनेगी। तो मैं इतना ही कहूंगा, और हमारा जोर केवल इतना है कि हम राजनीतिक रूप से कैसे आगे बढ़े। मैं चाहता हूं अच्छे लोग राजनीति में आए, पढ़े लिखे लोग राजनीति में आए, ईमानदार लोग राजनीति में आए, क्योंकि बहुत हो चुका। सबसे पहले तो हमें ये देखना कि हमारा प्रत्याशी पढ़ा लिखा है कि नहीं। अनपढ़ आदमी को गलती से भी पार्टी के नाम पे वोट ना दें। भाजपा ने कह दिया साहब हमारा तो जानवर खड़ा हो जाए तो जीत जाता है। तो ये भी हम लोगों को सिखाएं कि आपका बहुत बड़ा अपमान किया जा रहा है, कि मतलब आपको बहुत बड़ा अपमान ये किया जा रहा है कि वो कह रहा है कि हम जानवर को खड़ा कर दें और हम जिता लेंगे। तो मतलब वोट दो, आप भी जानवर को वोट दोगे क्या? तो हम जिस जनता को ये बताना चाहिए हम सबको कि आप इतने अशिक्षित, इतने वो नहीं हो कि आप कोई कह दे कि जानवर को भी आपको वोट देना है। हम कहें कि नहीं, हम एक पढ़े लिखे और अच्छे इंसान को, ईमानदार आदमी को राजनीतिक मैदान में अपना विधायक सांसद देखना चाहते हैं, जो हमारी बात कहने के लिए सक्षम हो और पैसे का लालची ना हो। पैसा ही कमाना है तो डीजीपी साहब कहीं अच्छा खासा, इनको तो किसी भी सिक्योरिटी लाइन का मिल जाएगा लाइसेंस, 1000-2000 कर्मचारी रखेंगे, पैसे कमाएंगे। मैं भी कलम का धनी हूं, कोई भी प्रेस ज्वाइन कर लूंगा। पैसे कमाने के लिए नहीं, देश सेवा करना है तो ईमानदारी से आइए और डंके की चोट पे आइए। पर्दे के पीछे वाला कोई खेल नहीं, ठीक है? पर्दे के पीछे वाले पे मैं भरोसा नहीं करता सर, माफ कीजिए।
पर्दे के पीछे वाला कब पर्दे के पीछे से भाग जाएगा, ये नहीं, पर्दे के सामने आओ। इस देश में यही हो रहा है। सबसे पहला तो जो डर का वातावरण जो तैयार किया गया, राष्ट्रवादी, राष्ट्र विरोधी, हिंदू विरोधी, सरकार विरोधी, और एक परसेप्शन बना दिया गया कि नहीं, राष्ट्रभक्ति यानी एक अमुक व्यक्ति की पूजा, तो हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा। पूजा के लिए हम कहें कि हमारे पास बहुत है, गौतम बुद्ध है, महावीर स्वामी है, भगवान कृष्ण है, भगवान राम है, पूजा हम इनकी करें, व्यक्ति विशेष की पूजा में हमें कोई विश्वास नहीं। और गोविंदाचार्य जी के साथ मेरे भी बैठना उठना रहा है। सबसे पहला उनका भी उद्देश्य यही है कि व्यवस्था परिवर्तन हो। रामेश्वर पंकज जी के साथ अच्छी बातचीत है। कुसुमलता केडिया जी की दी हुई किताब मेरे पास एक अभी भी है, मुझे इसने दी थी, भारत कभी गुलाम नहीं रहा, अच्छी किताब लिखी है। मैं केवल इतना ही कहूंगा, ईमानदार लोग राजनीति में आए, अच्छे लोग राजनीति में आए, ये प्रयास करें, और मध्य प्रदेश की विधानसभा में, आने वाली लोकसभा में हमारे प्रत्याशी पहुंचे। हम नीति निर्धारण इसको देखते हुए करें। धन्यवाद, आप सबको प्रणाम। मैं देव सिंह, अखिल भारतीय जन मोर्चा से राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक। जी, सतपाल शर्मा जी, आप भी एक आध मिनट में अपनी बात कहें। आपका भी स्पीकर जो है म्यूट है, उसे आप ऑन कर लीजिए। तब तक जो है 11 बज गए। सुनील जी से, सिंधे जी से मैं अनुरोध करता हूं कि वो भी 1 मिनट में कंक्लूडिंग बात कहें, क्योंकि समय ऑलरेडी बहुत हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल। मेरी आवाज आ रही जी? बिल्कुल। जी, धन्यवाद। आदरणीय गुप्ता जी ने जो अभी बहुत सारी जो बातें कही हैं, उसको मैं बड़े गौर से सुन रहा था, और मैं कल आपको फोन लगा के पूछूंगा, ये पाकिस्तान को जो मशीन दी गई थी नोट छापने वाली, ये कौड़ी के भाव, इसका मुझे विस्तार से आप बाद में बताइए। अभी तो जो 230 का जो लक्ष्य है, उसमें मैं आश्वस्त करता हूं कि जो अभी तक मेरी 4-5 महीने की जो एक स्टडी है, कई जगहों पर उम्मीदवार चिन्हित किए जा चुके हैं। हम मैदान में खम ठोक के उतरेंगे, और जो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और ये जो सब साथ मिलके क्या करेंगे, तो इसके लिए एक इंदौर में आपकी सबकी अनुमति से एक फिजिकली मीटिंग करेंगे, और उसके बाद उसकी उद्घोषणा भी होगी। अभी मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत अच्छा अभियान चलाया, धन्यवाद। और हम सब लड़ेंगे, और बहुत अच्छे से लड़ेंगे, और जीतेंगे भी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बढ़िया सुनील जी, आपसे चर्चा हुई थी। चलिए, तो आप सबको मैं अपने बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद देता हूं। हमारे कुछ साथी जुड़े भी, शायद उन्हें बीच में वो निकल गए, तो उन्हें अपनी बात रखने का समय नहीं मिला है, क्योंकि लगभग 8-10 लोग जो है जुड़े थे, लेकिन वो बातचीत चलती रही, तो उसमें वो फिर नहीं शायद सामने आ पाए। तो अपन आगे जो है, चूंकि ये सेशन रोज 9:30 बजे होता है, तो आप समय निकाल के जुड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। आप कहीं पर भी हो, वहां से जुड़ जाएं, लेकिन काम एक ही करना है कि जो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, उसे छोटा मत मानिए, वही इनको हराएगा। क्योंकि 99% लोग ऐसे हैं, उनकी प्रवृत्ति मत बदलिए, उनको सम्मान दे दीजिए, उन्हें मतदाता मत कहिए, अपना सदस्य और साथी कहिए, उन्हें चंद्रगुप्त कहिए, और उन्हें ताज उनके सिर पे पहना दीजिए। ताज जो है कि ठेकेदारी जो है शिवराज सिंह चौहान की नहीं है, ताज की ठेकेदारी कमलनाथ की नहीं है, ताज की ठेकेदारी किसी की नहीं है। जो मेहनत करके लोगों को जोड़ेगा, ताज उसके सिर पर खुद ब खुद आ जाएगा। इसलिए इतना ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बनाया गया कि सब कुछ आपके हाथ में है, बस मेहनत करो और ट्रांसपेरेंट तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाओ, और यदि राष्ट्रीय स्तर पर उतनी मेहनत कर लोगे तो प्रधानमंत्री बन जाओगे। आज आपको कोई नहीं बनाने वाला है। मैत्री शरण गुप्ता आपको अकेले उस पद पे ले जाने की हिम्मत भी रखते हैं, सोच भी रखते हैं, और चिंतन भी रखते हैं। बस इन्हीं ख्यालात के साथ आज आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं। और जो श्रोताओं ने भी बात सुनी, और जो कल सुनेंगे,
उनकी संख्या बहुत ज्यादा होगी और ये अभियान जारी रहेगा। हम जो है 31 अक्टूबर के पहले सभी 230 विधानसभाओं में क्राइम फ्री भारत मिशन के चंद्रगुप्त को उतारेंगे और क्राइटेरिया वही रखेंगे कि अधिक से अधिक लोगों को जो जोड़ेगा वही चंद्रगुप्त है, चाहे वो किसी भी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हो, चाहे वो किसी भी संगठन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। क्राइम फ्री भारत का उसको वरद हस्त भी मिलेगा, 4300 जो है ना वीडियो मिलेंगे और मैत्री शरण गुप्त सहित सभी जितने भी लोग जो है ना इस संगठन से, महासंगठन से जुड़े हुए हैं, महागठबंधन से जुड़े हुए हैं, वो सब जो है अपने अपने खर्च से आपके क्षेत्र में जाके आपकी ढाढ़स भी बनाएंगे, आपका प्रचार भी करेंगे और आपसे 5 पैसे की अपेक्षा भी नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी धन्यवाद।